जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना टीका मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डीका बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right to your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, जो बिल्कुल क्रीम करंट अफेयर्स हैं, जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके सर, बिल्कुल ठीक है, एक एक चीज को ठीक है अच्छे से समझेंगे, ठीक है सर, डिकोड करेंगे, है ना। अपन समझते हैं सर सबसे पहले कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट समझे तो हम कुछ भी काम नहीं करते, और ये चीज सही भी है। ठीक है सर, आओ स्टार्ट करते हैं। ओके सर, जैसे सर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, इंडिया फर्स्ट मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट, 10 years ऑफ पीएम यूआई। अच्छा, और मैं ना लाइव चीजें बताऊंगा कि कौन सी चीज रियल लाइफ में कितनी सक्सेस है। क्यों सर? क्योंकि देखो, जब तक तुम रियल लाइफ में चीजें समझे नहीं, आज मान लो पीएम वायु की स्कीम है, अब वो ऑन पेपर्स तो हिट है, बहुत भयंकर हिट है, ठीक है, कि पता नहीं कितने लाख ऑफ कनेक्शंस दिए, पर इन रियल लाइफ, ठीक है, ग्राउंड वर्क पे जीरो है, कोई सेंस ही नहीं बनता है उस चीज का। फिर सर कोमाकाता मारू इंसिडेंट करेंगे। ये 5 टॉपिक इस वाली क्लास में तुम लोगों के मैं करा दूंगा डन, चकाचक खत्म। इसके बाद फिर कहीं कोई और दिक्कत नहीं आएगी। तो सर हम शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहला आएगा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा सर, समझ गया मैं। सर मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या कावेरी रिवर में? देखो, सबसे पहले तो हम समझेंगे कावेरी रिवर है कहां पे। सर कावेरी, या फिर तुम लिखोगे कावेरी, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इस देश की कौन सी है? देखो, कोई रिवर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बोला जाता है किसको? रिवर गंगा, गंगा मां को, ठीक है। अब सर ये तो नॉर्थ की हो गई, साउथ में बताओ, ठीक है। साउथ में ये लो कावेरी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन गया अगर गलती से कि साउथ की गंगा कौन सी नदी को बोला जाता है? कावेरी नदी। अब देखो, कावेरी नदी जो है ना, कर्नाटका, केरला, ओके, तमिलनाडु। सबसे पहले कावेरी नदी जो है, ये बना लिया अपन ने साउथ का मैप। कावेरी नदी है वो कूर्ग, एक जगह वहां से स्टार्ट होती है, कुछ पार्ट यहां चला जाता है, कुछ तेलुगु स्टेट्स में चला जाता है, तमिलनाडु से होती हुई वो चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। ओके सर, बे ऑफ बंगाल में वो चली गई, ठीक है, मैं समझ गया। ये है टोटल। अब यहां पे आओ, कावेरी रिवर, ओके, साउथ की मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर्स में से एक है, गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण मतलब साउथ नीचे, ओके, है ना। डिस्प्यूट ओवर वाटर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, है ना, इंटरस्टेट वाटर का डिस्प्यूट है। कहां से आती है? तल कावेरी और ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट्स, ओके। कोडगु डिस्ट्रिक्ट, जहां पे कूर्ग है, कर्नाटका से। 800 किलोमीटर की सर इसकी लेंथ है, हमें ध्यान रखना है सर, कितनी लेंथ है वापस से बताओ? 800 किलोमीटर की लेंथ है, ओके सर, है ना। वहां से होती हुई कर्नाटका, तमिलनाडु, और होती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है नियर पुंफुहर। ड्रेनेज बेसिन भी है कुछ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में, एंड यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। इस पे पूछ ले डैम कौन सा है, तो तुम्हें बताना कृष्ण राजा सागर इन कर्नाटका, एंड मेट्टूर डैम, ओके, जिसे स्टैनली रिजर्वायर कहता है, तमिलनाडु में। अब देखो चीज क्या है, स्टार्टिंग करते हैं। पहले कर्नाटका को बोला जाता था, ठीक है, मैसूर, प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, और ठीक है, तमिलनाडु को कहा जाता था मद्रास। अब ये बहुत पहले से कर्नाटका वाले कहते हैं, देखो सुनो, ये जो चीज है ना, पानी, ये कहां से निकल रहा है? कर्नाटका से।
तो भैया ओरिजिन कहाँ है इसका? कर्नाटका में। तो मतलब जिसका ओरिजिन है पानी भी तो उसी का हुआ ना। कि बचपन में क्या होता था, हम क्रिकेट खेलते थे, जिसका बैट बॉल होता था वो अलग टोरे में रहता था कि भाई मेरा बैट बॉल है, और हम ध्यान रखते थे कि साला ये नाराज ना हो जाए, ये नाराज हो गया तो चला जाएगा, बेचारे एक आदमी की बैटिंग अटक जाती थी, है ना, बैट बॉल लेके चला जाता था। वैसे वो लड़का मैं ही था, बैट बॉल मेरे पास थे, मैं लेके चला जाता था, है ना, मैंने बैटिंग कर ली, मैंने बॉलिंग कर ली, मैंने फील्डिंग कर ली, अब तुम बाढ़ में जाओ। तो फिर यहां पे क्या हुआ, फिर एंट्री हुई बॉस की, बिग बॉस की, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उस मतलब उनके कहने का मतलब यही था, राहत इंदौरी साहब की तरह, कि ये देश किसी के बाप का थोड़ा ना है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, है ना। राहत इंदौरी साहब का डायलॉग है, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, ये जो चीज है ना जिसके पीछे तुम लड़ रहे हो, ये एक नेशनल एसेट है, समझे, नेशनल चीज है ये किसी स्टेट की नहीं है, ये मेरी है, इस देश की अमानत है। ओके सर। अच्छा, ये वाली बात कब बोली इन्होंने? ये बोली इन्होंने 2018 में। ओके, ठीक है। अब कर्नाटका के पास क्या है कि देखो भैया ना, बैंगलोर जो है ना, तुम कभी भी जाओगे ना बैंगलोर में, तो हमेशा ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज रहता है, पानी नहीं है हमारे पास, मौसम अच्छा है लेकिन पानी नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो तमिलनाडु जो है ना, उनको 404.25 टीएमसी, यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर देना है, कर्नाटक को इतना देना, केरला को इतना, और पांडिचेरी को इतना, ठीक है सर। और ठीक है, कौन कौन सी रिवर डिस्प्यूट चल रहा है सर? रवि ब्यास में चल रहा है पंजाब हरियाणा राजस्थान का, नर्मदा में चल रहा है एमपी गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान का, कृष्णा का चल रहा है महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का, ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, तुमने ना सिद्धू मूसेवाला के गाना है SYL, इसकी फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता, बट इसमें स्टार्टिंग में लाइन होती है कि सानू हरियाणा वाले पानी नहीं देंदे, एक तुपका भी नहीं देंदे। तुम चाहो तो जाके सुन सकते हो, स्टार्टिंग में ही है ये लाइन, तो वो कंटेक्स्ट भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर सर मैं तो यहाँ कुछ और पढ़ने आया हूँ सर, मैं तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट पढ़ने आया हूँ, ठीक है आओ। ठीक है, अब यहाँ पे है एक है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, CWMA, ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया, तब इन्होंने टाइमली वाटर रिलीज करने के लिए कहां पे, तमिलनाडु में ये अथॉरिटी बनाई। अब करती क्या अथॉरिटी की, देखो भैया टाइम टू टाइम पानी की सप्लाई जाए, किन लोगों के पास? सर सब लोगों के पास सप्लाई जानी चाहिए ना यार, ये कोई बात थोड़ी ना है कि इसको नहीं दे रहे उसको नहीं दे रहे। अंडर सेक्शन 6A ऑफ द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, CWMA इज अ स्टैच्यूरी क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है कि जुडिशरी के ही तौर पे, ठीक है, वो चीजों का ध्यान रखती है, देख रेख करती है। ओके सर। चेयरपर्सन एक इंजीनियर होंगे या एक IAS ऑफिसर होंगे, ओके, ना एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के। और मेंबर्स कौन कौन होंगे? देखो, 2 फुल टाइम मेंबर्स होंगे जो वाटर रिसोर्स और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होंगे, फिर 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे जो आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो कोई भी आ सकता है, सेंट्रल वाटर जो अपने जल विभाग जल शक्ति के PA है एक, वो आ सकते हैं, और उसके अलावा कोई और भी आ सकता है। फिर 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है, एक कर्नाटका से, एक तमिलनाडु से, एक केरला से, एक पौंडीचेरी से। फिर सर सेक्रेटरी कौन होगा? एक इंजीनियर होगा जो सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज से होगा। सर ये कौन सी सर्विसेज है? हमने तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सुनी है, इंडियन पुलिस सर्विसेज सुनी, ये कौन सी सर्विस? देखो ये भी सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विसेज भी होती है, रेवेन्यू सर्विसेज भी होती है, और कई सारी सर्विसेज होती है, ठीक है। CWMA's प्राइमरी गोल इज टू सिक्योर कंप्लायंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनल वाटर शेयरिंग फॉर्मूला। देखो कुल मिला के क्या चीज है कि टाइम टू टाइम वाटर पहुंच जाना चाहिए तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी एंड केरला के पास, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। अब क्या होता है जब तुम मतलब बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे और तुम जब NLSIU पहुंच जाओगे ना, तो वहां पे हर साल एक बार एक छुट्टी होगी, हर साल लड़ाई करते हैं कि हमें पानी चाहिए, ये वो फालतू फलाना ढिमकाना 100 चीजें करते हैं। तो तुम तब याद करोगे यार सर ने तो पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था मैंने, आई एम नॉट डिनाइंग। तुम एग्जाम में नहीं करके आओ तो हु नोज। फिर सर ये कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 262 एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, कि अगर
ठीक है, कोई भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो देयर विल बी अ मेंशन ऑफ आर्टिकल 131। फिर इंटरस्टेट काउंसिल फॉर कोऑर्डिनेशन अगर हमें बनाना है तो हम बनाएंगे आर्टिकल 263 के अगेंस्ट में, मतलब 63 की हेल्प से। सर इंटरनेशनल वर्कर्स डे, अच्छा कब आता है ये? 1 मई को। अच्छा इसको क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मे डे और लेबर डे। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है कि सर मैं समझ गया 1 मई को, 1 मई को आता है लेबर डे, पर आता क्यों है ये तो बताओ, इसके पीछे की स्टोरी बताओ ना। टी टी बताओ हमें क्या है। देखो ऐसा है, एक जगह थी हे मार्केट। हे मार्केट, हे मार्केट में क्या हुआ उस टाइम पे यूएसए में, ठीक है, ये जो सीन चल रहा है ये चल रहा है शिकागो में, यूएसए का एक बड़ा शहर है, वहां पे ना चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चल रहा था ना तो वर्कर्स जो थे हे मार्केट में, वर्कर्स या फिर मैं लेबर्स बोलता हूं, उनसे कम से कम 16 से 20 घंटे पर डे काम करवाया जा रहा था। तो लोगों की भी एक लिमिट होती है। अब जैसे आज मैं तुम्हें बोलूंगा कि 8 घंटे पढ़ लो, तुम नहीं पढ़ पाओगे। मुझे कोई बोलेगा कि सर 12 घंटे पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचेंगे तो इन्होंने बोला कि ना देखो भैया ये सब नहीं होगा और ऐसे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा हमारे हिसाब से। लेबर कौन है? हम। ठीक है, जनता से बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता। तो इसे कहा गया हे मार्केट अफेयर। तो तब से बनाया जाता है लेबर डे। ठीक है सर, ओके। ये वही स्टोरी, शिकागो में हे मार्केट अफेयर हुआ, हे मार्केट स्क्वायर पे। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चल रहा था, अब वर्कर ने बोला कि 8 आवर की शिफ्ट चाहिए हमें ना, एक बॉम्ब वॉम्ब फेंक दिया था, 10 से 16 घंटे कराते थे। ठीक है, कोई सेकंड इंटरनेशनल थी, उसने 1889 में, ठीक है, 1 मई को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल वर्कर्स डे टू ऑनर हे मार्केट मार्टियर्स। वहां पे लोग मर गए थे ना। ओके, अब क्या है कि द फर्स्ट सेलिब्रेशन इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। मे डे कब बनाया गया? ये बनाया गया 1 मई 1923 को इन मद्रास, चेन्नई में। ओके, ये किसने किया था ऑर्गेनाइज? मलयापुरम सिंगरावेडू चेट्टियार ने। ये क्या थे? कम्युनिस्ट लीडर थे एंड फाउंडर ऑफ लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। ओके, इन 1923 celebration historically signified as marked it's the first time the symbolic red flag representing labor and communist ideology। कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स की यहाँ बात की है, जैसे कि आर्टिकल 19 राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड ट्रेड यूनियंस। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो अपनी खुद की। ठीक है सर, आप ट्रेड यूनियन बनाकर, है ना, उसके अगेंस्ट में, ठीक है, कुछ भी मतलब लफड़ा कर दो या, ठीक है, बस प्रोटेस्ट वगैरह करो, बस, है ना, बॉम्ब नहीं फेंकना है। हाँ, है ना, हम लोग बड़े खतरनाक लोग हो गए आजकल के, बॉम्ब बॉम्ब नहीं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर बेगर। अच्छा पता है क्या है, मैं ना एक चीज तुम्हें बताता हूँ। रिसेंट में मैं एक दरगाह गया। ये चीज दरगाह नहीं, मंदिरों पे भी होती है, पर मैं बता रहा हूँ, मैं एक दरगाह गया, वहां पे ना बेगर्स माफिया था। बेगर्स माफिया जो बच्चों से भीख मंगवाता था। साउंड्स डिस्गस्टिंग राइट? सर इंडिया फर्स्ट मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट। अच्छा सर, मिथेनॉल तो ठीक है, पर मेरे को एक डाउट आ रहा है। क्या है बताओ? फर्स्ट इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ है? बिहार में, बस, और कुछ नहीं, बिहार में। ठीक है सर, इंडिया फर्स्ट मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है, इंडियन एनर्जी सॉल्यूशन पे है। अब है ना, एक होती है प्रोसेपिस जूलीफ्लोरा, ये ना प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो है ना, एक इन्वेसिव स्पीशीज है। इन्वेसिव स्पीशीज मतलब सर सुना सुना लग रहा है, क्या होता है इन्वेसिव स्पीशीज? ठीक है, ये जूलीफ्लोरा, ये है एक इन्वेसिव स्पीशीज। ये आई है साउथ अमेरिका, या फिर तुम बोलोगे नॉर्थ अमेरिका के मेक्सिको रीजन से। ठीक
ठीक है, ये ना कुछ, ये एक टाइप का पेड़ है, ट्री है, प्लांट से ट्री बनता है बड़ा होके, तो ये ना कुछ काम नहीं करता है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं करता है, और ना तो इसमें कुछ फ्रूट्स मिलते हैं ना कुछ मिलता है, ये बस ऐसी एवं ही है ये। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ पे प्लांट एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, ओके, विल हैव एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 5 टन्स, बहुत कम है, पर डे, बहुत कम है, एंड यूज गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट बायोमास इनटू सिनगैस H2CO2 which is processed into methanol। ओके, ठीक है सर, है ना। कच्छ के बन्नी ग्रासलैंड्स में है, वहां पे ये बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, कच्छ कहाँ है सर? कच्छ है गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ तुमने सुना है? ये ऐसे हमारा ये है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, अच्छा सर, है ना, पोर्ट से याद आया क्या, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है सर, ये ना इंडिया का स्मॉलेस्ट पोर्ट है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा सर दीनदयाल पोर्ट, ओके। अच्छा, अभी ना एक और पोर्ट है, मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है, अडानी जी जो है हमारे, उन्होंने एक पोर्ट करंटली ले रखा है, वो जो पोर्ट है ना ऑपरेट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखा है, वो पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। वो कौन सा पोर्ट है? अरे मैं बेटा आंसर चाहिए मेरे को कमेंट में, हाँ, हल्के में मत लो। अब क्या होता है, देखो सिंपल सा केस है, तुमने बायोगैस के बारे में सुना है कि क्या होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है या फिर ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट होता है, उसको इकट्ठा करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उससे गैस बनती है। वही सिंपल सा सिनेरियो, बस यहाँ ये प्लांट ले रहे हैं। ओके सर, है ना, क्यों? क्योंकि हमें इसका क्या क्या चीज है ना सर, देखो 2047 तक हमें, ठीक है, 0 नेट कार्बन एमिशन लेके आना है। अच्छा एक और बात ना, पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी XYZ प्लान तुम ले लो, अगर इन्होंने 2020 में शुरुआत की है और ये बोलेंगे हम 2040 तक खत्म कर देंगे, तो वो 2060 में खत्म होगा। इससे ना मैं तुम्हें इनकी वो बताता हूँ करते क्या है ये हरकत। मेरे घर के पास में एक फ्लाईओवर बन रहा है, वो शुरू हुआ था 2015-16 में, और ये क्या कह रहे हैं, अब 2028 में उसको हम करेंगे कंप्लीट। पहले इनको स्टेट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दी, फंडिंग दी। वो फंडिंग इन्होंने बाय 2019 खत्म कर दी। अभी इन्होंने और फंडिंग ली है 200 करोड़ रुपए की, अब ये कह रहे हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे। बताओ, ऐसे तो लोग हैं। फिर सर ग्रीन मिथेनॉल, ग्रीन मिथेनॉल इज लो कार्बन रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल केमिकल फीडस्टॉक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास, बायोमिथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है सर, इट एक्ट्स एज अ सस्टेनेबल नेट जीरो alternate to conventional fossil based methanol capable of reducing greenhouse gas emissions by 60 to 95%। अच्छा पता है क्या, आज है ना, मैंने कहा गन्ने का जूस पीना है मुझे, तो मेरा फ्रेंड है ना, तो वो आया और मुझे कहता है ये ले E100। मैंने कहा कितना वाहियात जोक मारा है तूने, E100 ले गया है, क्योंकि जो है वो इथेनॉल ही तो है एक तरह से, उसको उसी से शुगर केन वगैरह से ही तो इथेनॉल बनता है। फिर सर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है, मैक्सिकन ओरिजिन इन्वेसिव श्रब है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1920s एंड लेटर वाइडली एक्सपेंडेड इन गुजरात। और कहाँ है सर ये, देखो गुजरात में कहते हैं गांडो बावल, फिर यहाँ पे कहते हैं विलायती कीकड़, कीकर ही कहते हैं हम लोग भी, फिर वेली कथन कहते हैं तमिलनाडु में। ओवर टाइम इट हैज अग्रेसिवली स्प्रेड अक्रॉस द बन्नी ग्रासलैंड। अब देखो क्या है ना, इसको वाटर चाहिए होता है मिनिमम, ठीक है, ये कुछ प्रोड्यूस भी नहीं करता खास। चलो सर आ जाओ सर, 10 years ऑफ PMUY। मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा और ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद धोती खोलूंगा अच्छे से इस स्कीम की।
ठीक है, तुम भी देखना। पता है क्या, अब मैंने ना इतनी नेगेटिविटी पढ़ता हूं, मैं हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता हूं, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम अच्छी नहीं लगती है ना, तो और फ्रीबीज तो मेरे को बिल्कुल घटिया स्कीम लगती है, बहुत ही वाहियात। कि सर 10 साल हो गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आए हुए, क्या करते हैं एम्पावरिंग वुमेन। आओ, ठीक है, फर्स्ट में कब लॉन्च हुआ था ये, फर्स्ट में 2016 को, क्या मुझे याद रहेगा, फर्स्ट में 2016 को क्लीन कुकिंग एलपीजी कनेक्शंस देते हैं। आओ सर, पीएम यूवाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में स्टार्ट हुई थी, क्या क्या इसके एम थे, देखो सबसे पहले तो वुमेन को एम्पावर करना, दूसरा क्लीन फ्यूल देना, तीसरा ठीक है एनवायरमेंट, और चौथा उनकी हेल्थ टॉप मोस्ट रखना। अब क्या होता है, अपन ना गांव में जो लेडीज होती है ना, वो चूल्हे के पास लकड़ी वगैरह ये सब चीजें जला के बैठती है, और उनके पास ऐसे फूक फूक मार के अच्छे जलाती है, तो उसमें से धुआं निकलता है, वो अंदर जाता है, हार्मफुल होता है वो। ठीक है सर, तो इसमें इनका क्या कहना है कि देखो भैया, हमें ना अभी तक हमने 10 करोड़ प्लस कनेक्शंस दिए हैं, 10 करोड़ प्लस फैमिलीज को बेनिफिट हुआ है, और कहां पे, देखो सुनो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, क्लीन फ्यूल फॉर बेटर लाइफ, है ना, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हैज ट्रांसफॉर्म्ड वुमेन इन 10 इयर्स, 10 साल में लेडीज की जिंदगी बदल दी, ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अभी अच्छे से बताने वाला हूं तुम लोगों को। व्हाट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सर, क्या है, देखो ना, एक फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी इन 2016 की। क्या है ना भाई, देखो हमें ना हर घर में एलएनजी पहुंचाएंगे, ओके, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसकी वजह से जो लेडीज होती है ना, उनको हम जो है ना धुआं स्मोक अपने लंग्स में नहीं लेना पड़ेगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि नई टारगेटेड सब्सिडी है, ठीक है, ₹300 पर 14.2 kgs, है ना, फॉर अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर। अगर तुम समझो, ठीक है, 1600 रुपए का सिलेंडर है, या मान लो 1200 रुपए का सिलेंडर है, इसमें से 300 रुपए माफ कर दिए इन्होंने, 26 जनवरी को इनाम दे दो इन लोगों को तुम अब। टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय रिड्यूसिंग इंडोर एयर पोल्यूशन। सर क्या बात है, क्या, व्हाट एन आइडिया सर जी। ओके ठीक है सर, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। अब ये लेके आए उज्ज्वला 2.0। उज्ज्वला 2.0 का क्या सिस्टम है ना, यहां पे कि माइग्रेशन फ्रेंडली फेस है। मान लो कि आप रहते हो मेरठ, और मेरठ से आपने गुड़गांव चले गए, जॉब के चक्कर में गए हो या किसी भी चक्कर में गए हो, बच्चे को पढ़ाना हो, है ना, launched in 2021 this phase simplified the documentation, migrants can now apply using a self declaration as proof of address। कि भाई है ना, जैसे मैं दूसरे स्टेट में जाता हूँ तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है, फलाना ढिमकाना 100 चीजें होती है, परेशान हो जाता है आदमी, तो कह रहा ना अब वो सिस्टम नहीं है, अब एकदम बढ़िया, आप जाओ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में काम हो जाएगा, फर्स्ट क्लास क्लीन कुकिंग सिलेंडर मिलेगा आपको, खाना बनाओ सर, मोमोज बनाओ, आप बनाओ बिरयानी, चिकन बिरयानी, बस उस चिकन बिरयानी को 370 रुपए में मत बेचना। ठीक है सर, फाइनेंशियल मॉडल, द गवर्नमेंट has provides rupees 1600 per connection covering security deposits and installation under Ujjwala 2.0। First refill, ये चीज सुनना तुम, first refill and a gas stove, hot plate and also provided free cost। अच्छा सर, अचीवमेंट्स क्या है पीएमयूआई के, हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है सर बता दिया मैंने, वुमेन्स का एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी, 32 करोड़ बाय लेट 2024। ओके, एलपीजी कनेक्शन बढ़े, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी बढ़ गई, चलो आओ अब खोली जाए सरकार की धोती। पीएमयूवाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो गरीब है, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है, अगर उस पर पैसा होता तो वो खुद सिलेंडर नहीं खरीद सकता था। अभी जब उस पर पैसा ही नहीं है, तुमने उसको एक बार सिलेंडर दे दिया वन टाइम, ठीक है, फर्स्ट रिफिल फ्री कर दी और फ्री में दे दिया, तो भाई दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार
मेरे घर में महीने साल में 4 बार सिलेंडर चेंज होता है, 5 बार सिलेंडर चेंज होता है, 5 बार, 5 से 6 बार सिलेंडर चेंज होता है। और किसी की फैमिली बड़ी हो तो भाई उन पे जब पैसा ही नहीं है, ठीक है, मनी है ही नहीं, पैसा नहीं है, तो दूसरी तीसरी बार वो 1200 रुपए 1500 रुपए सिलेंडर के कहां से लाएंगे? तो ये ना बस ऊपर ऊपर की ऊंची ऊंची बातें कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया भाई ना, इतने 30 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं, इतने लोगों को फ्री हमने सिलेंडर बांटा है, अरे भाई उनमें से रिफिल कितना करवा रहे हैं ये भी तो चेक करो तुम। मेरी नजर में ये स्कीम एक तरह की पॉन्जी स्कीम है, कोई मतलब नहीं बनता है इसका, ठीक है। ये बस मतलब हम अपन सबकी बात कर रहे हैं जो मुझे लगती है सरकार की। भाई आपने बोल दिया स्कीम लॉन्च कर दी, उसकी रिपोर्ट तो लो, सेकंड चीज तो देखो कि कितने लोगों ने वापस से, ठीक है, एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया है अपने घर पे। किसी ने मंगवाया नहीं, जबरदस्ती पर्चा छाप रहे हैं हमारे नाम का, ओहो नरेंद्र मोदी जी ने इतने इतने करेक्शन बांट दिए, वाह भाई गजब टोपी बाज हो तुम लोग तो। छोड़ो, यहां पे आओ, हम बात करते हैं कोमागाता मारू इंसिडेंट की। स्टैटिक जी के पर्पज से ये चीज इंपॉर्टेंट है। सर कोमागाता मारू तो नाम है ना थोड़ा जापानीज सा लग रहा है मुझे, जापानीज ही है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें तो बहुत कुछ लगता है, तुम्हें तो ये भी लगता है कि तुम एक क्लैट क्लियर कर जाओगे, एग्जाम क्लियर कर जाओगे, कर रहे हो क्या? मुझे तो नहीं लग रहा तुम लोगों को देख के, जैसे तुम्हारे मॉक के स्कोर आते हैं ना, नॉट सेटिस्फाइड। छोड़ो, यहाँ आओ, कोमागाता मारू। अब ये कोमागाता मारू है ना, देखो ये जो है, ठीक है, ये एक मतलब इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, ये मान लो तुम। क्या हुआ, ईयर है 1914, प्लेस कहां पर है? वैनकूवर कनाडा में। शिप का नाम क्या है? देखो ये एक जापानीज शिप है कोमागाता मारू, ठीक है। क्या वो एक शिप थी, जापानीज शिप थी, ठीक है, जो गई थी कनाडा, वैनकूवर। अब उस टाइम पे कनाडा जो था वो ब्रिटिश के अंडर में था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहां पे कुछ लॉ था, वो भी हम पढ़ेंगे। तुम सिंपल चीज पढ़ो कि इनको ना वहां पे है ना कुछ लॉ के चक्कर में उतरने नहीं दिया, ठीक है। मोस्टली 370 से लेके 400 तक लोग थे टोटल लोग, उसमें से ना कुछ 30 लोगों को ही उतरने दिया, बाकी पीपल को नहीं उतरने दिया। मोस्टली जो थे इसमें वो सिक्स थे, तुम समझे, है ना। सिख लोगों की कनाडा जाने की आदत अभी की नहीं, बहुत पहले की है। वैसे मैं भी जाने वाला था कोविड के बाद, बट मैं नहीं गया। यार छोड़ो यार, मैं चला जाऊंगा तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए कौन देखेगा, बताओ। तुम राहुल बाबा को पसंद नहीं करते? बनने तो उसको प्रधानमंत्री, वो इतना अच्छा प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल बाबा, कोई कैपेबिलिटी नहीं समझता उनकी, ठीक है सर। रीजन क्या था? इट्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन लॉज ऑफ कनाडा। ओके, हुआ क्या था, देखो हांगकांग से कोमागाता मारू निकला 4 अप्रैल 1914 को और पहुंचा वैनकूवर 23 मई को। फिर कनाडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक था कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन एक्ट, एक रेसिस्ट लॉ था, है ना, उसके अंडर में अब द शिप वाज फोर्स्ड टू स्टे इन वैनकूवर हार्बर फॉर ओवर 2 months. Food and supplies ran low. On 23rd July 1914, the ship was forced to leave Canada and return to India. The ship reached Baj near Calcutta on September 14. अब क्या हुआ था इसमें ना, इन्होंने ओपन फायर किया और 19 पैसेंजर्स मर गए। कोमागाता मारू इंसिडेंट, ओके, 1914 में हुआ था, हम सबको पता है, हाँ सर, ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, 1914 में। अब was a pivotal event in the global history of the Indian freedom struggle, highlighting the racial exclusion faced by Indian immigrants in Canada, then British dominion. ठीक है सर, व्हाट वाज द, अब कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था, उसको बोलते थे गुरु नानक जहाज भी, जापानीज स्टीमशिप थी, वॉयज पे जा रही थी घूमने, सिस्टमैटिक रेसिज्म करा गया, ठीक है, चार्टेड बाय गुरदीप सिंह संधू। द वेसल सेल्ड फ्रॉम हांगकांग से निकला, वैनकूवर वो गया, कैरिंग 376 पैसेंजर्स फ्रॉम पंजाब। क्या था उनका गोल कि चैलेंज कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन एक्ट जो था ब्रिटिश का, उनको चैलेंज करना है। कैनेडियन लॉ था दैट रिक्वायर्ड इमिग्रेंट्स टू कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ देयर बर्थ और सिटीजनशिप बाय द कंटिन्यूअस जर्नी एंड
थ्रू टिकट्स परचेज्ड बिफोर लीविंग द कंट्री ऑफ देयर बर्थ नेशनलिटी। मतलब अगर मुझे जाना है कनाडा तो मुझे इंडिया से ही डायरेक्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, मैं किसी जगह पे उतर नहीं सकता या रुक नहीं सकता। द पॉलिसी वाज एम्ड एट साउथ एशियंस as non-stop travel from India to Canada was largely unavailable and acted as the hidden ban on Indian immigration। ठीक है, फिर वहां पे लड़ाई हुई, स्टैंड ऑफ हुआ वैनकूवर में। ठीक है, डॉकिंग परमिशन नहीं मिली, सिर्फ 24% जो मैंने बताया था ना उनको डॉकिंग परमिशन मिली उतरने की। द लोकल इंडियन कम्युनिटी फॉर्म्ड अ शोर कम्युनिटी टू परस्यू लीगल एक्शन। ओके, बज बज रायट फिर हुआ जहां पे कई लोग मारे गए, है ना। गुरदीप सिंह को कैप्चर कर लिया, है ना, मतलब गुरदीप सिंह ने सरेंडर कर लिया महात्मा गांधी की रिक्वेस्ट पे, 5 साल प्रिजन में रहे। फिर हुआ घाघर मूवमेंट। ओके, है ना। इसने क्या किया, जब घाघर पार्टी बनी, देखो जो घाघर पार्टी में मोस्टली लोग थे ना, यहां पे आ जाओ, एक ट्रांसनेशनल पार्टी थी, प्राइमरीली पंजाबी थे उसमें, है ना। घाघर का मतलब ही होता है रिवोल्ट और म्यूटिनी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 उसकी स्पिरिट थी, है ना। इट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1913 द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, फिर की फिगर्स कौन कौन थे, लाला हरदयाल जी, तारकनाथ दास, फाउंडर ऑफ फ्री हिंदुस्तान जनरल, करतार सिंह सरब, अ यंग रेवोल्यूशनरी, और सोहन सिंह बखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी। आइडियोलॉजिकल इंसान कौन थे इनमें, लाला हरदयाल। फिर आइडियोलॉजी क्या थी कि ना अंग्रेजी राज का दुश्मन, एनिमी ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसमें हिंदू सिख मुस्लिम सबकी यूनिटी थी। फिर गादर म्यूटिनी हुई 1950 में, 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे। गॉड, अभी क्या थी, वॉर चल रही थी, ब्रिटिश वहां बिजी थे, तो उन्होंने देखा गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी कि भैया अब हम गेम बदल सकते हैं, बट वो हुआ नहीं। कैसे नहीं हुआ, तो एक थे कृपाल सिंह। ठीक है, उनको है ना इस चीज का पता था, क्यों, क्योंकि वो थे एक ब्रिटिश स्पाई। हमारा देश जयचंद लोगों की वजह से ही तो बर्बाद हुआ है। फिर आओ, कर्नाटका द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर गिग वर्कर्स। अच्छा सर, ग्रीवियंस रिग्रेसल टू गिग वर्कर्स। सबसे पहले तो गिग वर्कर्स होते कौन है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं आएगा ये। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, देखो समझो, गिग वर्कर्स होते हैं जो जिनका कोई परमानेंट काम नहीं होता है। नो परमानेंट वर्क। ओके सर, गिग वर्कर्स का कोई परमानेंट काम नहीं होता है। अब कौन हुआ गिग वर्कर, जैसे जो आपकी शॉप्स पे लेबर आती है, ठीक है, और सर स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर ड्राइवर्स। पहले क्या होता था कि भैया ना इनके पास कुछ नहीं था, मतलब क्या, मतलब ये मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके लिए स्पेशली एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, XYZ चीजें होती हैं। ये आया 2022 में और 2023 में। सर क्या, कर्नाटका नहीं, कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ डेडिकेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। कि देखो ना, यहाँ प्रॉब्लम बहुत होती है, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे ना सर, हाँ, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो अपना दर्द किसके साथ बांटे। अभी मान लो अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं परमानेंट वर्कर हूँ लेवल अप क्लैट पे। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर किसी ओला या उबर वाले को दिक्कत होगी ओला कंपनी से, तो वो कहाँ जाएगा सर, कोर्ट जाएगा, और कहाँ जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो, नहीं समझे नहीं तुम। इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेमवर्क कहाँ है, इसके लिए वेबसाइट कहाँ है, वो चक्कर काटता रहेगा दफ्तरों के, ऑफिसों के। एक मतलब मुझे एक जगह पता हो, जैसे मान लो कि मेरी, अब मान लो मेरी और है ना किसी की ऑफिस बॉय जो है अपने आप लेवल अप प्लेटफॉर्म की लड़ाई हो गई किसी बात पे, हाथापाई हो गई, लाते घूसे चल गए, घायल हो गए एक दोनों, तो फर्स्ट जो पर्सन होगा, मैं किसके पास जाऊंगा, संकल्प सर के पास जाऊंगा ऑफिस में। तुम लोगों को कोई कंप्लेन है तो तुम किसके पास जाओगे, संकल्प सर के पास जाएंगे। ठीक है, तो कर्नाटका ने क्या है, यही वाला सिस्टम बिठा रखा है कि देखो भैया, क्या ना, ग्रीवियंस साइट बनाओ, डेडिकेटेड पोर्टल बनाओ लोगों के लिए, जिसपे इजी एक्सेस हो, आप रजिस्ट्रेशन करो और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सको। फिर टाइम बाउंड रेजोल्यूशन के फटाफट आप वो कर पाओ, एक्शन ले पाओ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और फेयर ट्रीटमेंट मिले सबको। इससे क्या क्या होगा बेनिफिट्स, सर, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी एंड राइट्स, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, बेटर वर्किंग कंडीशंस, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट एंड ट्रस्ट, स्टेप टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। अब क्वेश्चन क्या, देखो यही फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई आएगा नहीं
ठीक है, एक ही क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक में कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, ठीक है, रिड्रेसल स्टार्ट किया है। ओके, ग्रीवियंस रिड्रेसल स्टार्ट किया है। तो तुम्हें बताना है सर कर्नाटका। ओके सर, पोर्टल है, कोई भी कर सकता है। पोर्टल का नाम है पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। ओके, मैंडेटरी IRDC and welfare contribution under the Karnataka platform based gig workers social security and welfare act 2025. Aggregator platforms are required to establish an internal dispute resolution committee. है हमारे यहाँ इंटरनल डिस्प्यूट। चाहे कई कंपनीज में HR होती है, HR ही आधे मसले निपटा देती है, बॉस के और उसके बीच में होती है, वो बॉस की तरफ ही है HR, बट मान लो grievances are autonomically routed to IDRC and must be resolved within a time bound framework. गिग वर्कर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल जिनका कोई परमानेंट काम नहीं होता है। फिर आओ MHA नोटिफाइज सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स। क्या है? इन्होंने 2026 में लेके आए हैं, है ना, ऑफिशियली नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। MHA सिटीजनशिप प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेसिंग एलिजिबल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब डिजिटल प्रोसीजर्स हैं इसके, कुछ डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज ऑफिशियली नोटिफाइड सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 एमिंग टू डिजिटाइज ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया। अच्छा, OCI और NRI, सबसे पहले तो तुम ये समझो OCI और NRI क्या होता है। क्या होता है सर? अरे ये क्या आया, रोनाल्डो? हाँ, OCI क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन वो होता है जो, ठीक है, एक इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है। अच्छा सर, OCI ओवरसीज सिटीजन, ठीक है, वो क्या है कि जो बंदा है ना दूसरा फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करता है। ठीक है सर, NRI के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। NRI क्या होता है? ट्राई करता है चीजें कि मुझे दूसरे देश में सिटीजनशिप मिल पाए। OCI अपने देश में, इंडिया में ट्राई कर रहा है कि उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल पाए। जैसे तो वैसे तो कोई नहीं करता बांग्लादेशियों को छोड़ के, बट व्हाटएवर रीजन, देन इनके पास पता है जो NRI है ना, वो लैंड खरीद सकता है, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं और ये लैंड नहीं खरीद सकता और ना ही एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया तुम लोगों को? बताओ मुझे, कंफर्म है क्या? जल्दी बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बात है, वंडरफुल। ठीक है सर, अब इन्होंने कहा कि ना सब कुछ डिजिटाइज कर देंगे हम लोग। ओके, अब सबसे पहले ओवरसीज सिटीजन होता कौन है? जो इंडिया में रह रहा है करेंटली, ओके, है ना। पर्सन ऑफ एन OCI अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इफ दे आर अ फॉरेन सिटीजन हु वाज एन इंडियन सिटीजन आफ्टर 26 January 1950 or belong to a territory that became a part of India after 15 August 1947 was eligible for Indian citizenship at that time. ठीक है सर, eligibility also extends to their children. मान लो मेरे दादाजी हैं, मतलब दादा के दादाजी हैं, वो रहते थे सिक्किम। सिक्किम बाद में इंडिया का पार्ट बन गया और मेरे दादाजी चले गए नेपाल। ठीक है, समझो इस चीज को। तो मैं इंडियन सिटीजनशिप क्लेम करने का राइट रखता हूं पूरा। क्यों? नए अमेंडमेंट्स के अंडर में मैं OCI सिटीजन में आता हूं। ठीक है सर, एक्सेप्शन कौन कौन नहीं बन सकता? ठीक है, अ पर्सन हु इज ईदर ऑफ दोस पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और हैज बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश। ठीक है, ये आप OCI का पार्ट नहीं बन सकते। अगर वैसे ही बांग्लादेशी बहुत है, और कितने लाओगे? अब सिटीजनशिप्स कितने कितने तरह की होती है? सिटीजनशिप्स इज द लीगल रिकॉग्निशन of the individual as a member of state granting rights, privileges, requiring allegiance in India if defines who holds this right and follows the citizenship laws. Constitutional provisions क्या है? Article 5 Citizenship Act at the commencement of the conclusion right of citizenship of contained persons who have migrated. ठीक है, फिर Citizenship Act 1955 क्या कहता था कि क्या क्या तरीके हैं इंडियन पासपोर्ट लेने के, कि या तो आपका बर्थ होना चाहिए इंडियन, या तो आपका डिसेंट होना चाहिए,
ठीक है, आपका पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नेचुरलाइजेशन होना चाहिए। नेचुरलाइजेशन मतलब आप आए, आके 10 साल 8 साल जितना भी बोला गया उतना रहे, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में वो चीज़ है। या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की दीवार तोड़ के, बॉर्डर तोड़ के इधर का हिस्सा अपने इधर खींच लिया, तो सब इंडियन कल से, ठीक है, सारी पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं सब इंडियंस। ठीक है, 6 टाइम अमेंडमेंट्स बदले गए, 1986, फिर 1992, 2003, 5, 15 एंड 29, सॉरी 2019। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें बहुत बवाल हुआ था वो क्या है, ये कह रहे हैं कि हम सिटीजनशिप दे देंगे 6 कम्युनिटीज को, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, जैन्स एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन हम अब इन्होंने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, किसको, मुस्लिम्स को। तो वहां हो गई प्रॉब्लम। ये वाला टॉपिक अभी करेंगे। सिक्किम, अच्छा तुम्हें पता है अभी सिक्किम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी है? हाँ सुना तो था, कल ही कंट्रोवर्सी हुई है। इन्होंने क्या किया कि हम, इन्होंने बोला कि हम 3 ईयर एंड 5 ईयर का प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें इन्होंने 3 ईयर की फीस ले ली फॉर्म्स की सबसे, और फिर रिफंड भी कर दी। और इन्होंने, बच्चों ने तैयारी कर ली, बुक खरीद लिया, कोर्स खरीद लिया, इन्होंने मना कर दिया कि हाँ 3 ईयर का एग्जाम ही नहीं है। ये देखो, हाँ पर वो है, वो कंसोर्टियम में भी नहीं आती है। सिक्किम बिकम्स इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट। अब क्या है कि देखो पेपर है, इन्होंने क्या किया कि कोर्ट में ना इतना सा माथा फोड़ी नहीं है, कौन कौन सी फाइलें संभाले यार, एक बार में फाइल लाओ, ठीक है, डिजिटलाइज लाओ, आईपैड लेके आओ, उसी पे मैं देखूंगा, कोई पेपरलेस फाइल चाहिए ही नहीं, पेपर चाहिए ही नहीं। अच्छा ये कैसे लीला है? इन्होंने कहा देखो फुल डिजिटाइजेशन कर दिया है, ई फाइलिंग और ई सर्विसेज, कुछ फाइल करना है तो भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा, फोन से, लैपटॉप से, सर्विसेज भी ऑनलाइन मिलेगी, पेपरलेस कोर्ट्स हो जाएंगे, पेपर नहीं चाहिए कोई भी, फिर डेटा सिक्योरिटी रहेगी और लेगेसी डिजिटाइजेशन। क्या होगा देखो भैया ना, इससे पेपर की कॉस्ट बच जाएगी, एनवायरमेंट बेनिफिट होगा, वही सर पेपर बनाते हैं पेड़ से, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होता है ना, हमें विकसित भारत बनना है, नेट जीरो एमिशन लेकर आना है, pioneering the future of justice with seamless digital integration and modern administrative practices. ओके सर, क्या बात है, ठीक है। पहले तो ना यहाँ आओ तुम लोग यार, ये सब ऐसी बात ही है। सिक्किम के बारे में जानो, कहाँ है सिक्किम, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है आफ्टर गोवा, ओके, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है, ईस्टर्न हिमालयाज की तरफ। इट शेयर्स बॉर्डर विद तिब्बत, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। भूटान से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। क्या है नोटेबली, सिक्किम बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मिंग हो रही है ना, एग्रीकल्चर है, वो फुली ऑर्गेनिक है, कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, टूरिज्म सब बहुत बढ़िया है, ओके, और वेस्ट बंगाल से भी टच होता है, ये नेपाल से भी टच होता है। माउंटेन्स, माउंट कंचनजंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट माउंटेन लाइज इन सिक्किम। अच्छा, फर्स्ट माउंट एवरेस्ट, सेकंड K2 कहाँ है, पाकिस्तान में, ये कंचनजंगा इंडिया में, फर्स्ट नेपाल में। सिक्किम इज ड्रेन्ड बाय तीस्ता रिवर एंड इज ट्रिब्यूटरीज सच एज रंगित, लोनक, तलुंग, ठीक है सर। तीस्ता रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर ग्लेशियर्स कौन से जेमू ग्लेशियर है और बॉक्टो ग्लेशियर का नाम ध्यान रखना। पासेस है नाथुला, जेलेपला, दोंगखाला एंड चिवाबोंगजांग पास, ओके। इनके पास 0.2% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया है कंट्री का। क्या क्या है, पेड़ कौन से, ओक, चेस्टनट, रोडोडेंड्रन्स, मैग्नोलियास, जापानीज केडार, टूना, और फौना में क्या है, हिमालयन स्क्विरल, पाम सिवेट, येलो थ्रोटेड मार्टेंस, फ्लाइंग स्क्विरल्स, बार हेडेड गीज, इंडियन टॉर्टिशल्स, गोल्डन सफायर, रेड पांडा, हाँ, ब्लू शीप एंड तिब्बतन एंटेलोप। कंचनजंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2016 से, ओके। फिर फम्भोंग लो सैंक्चुअरी, स्मॉलेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय एरिया, सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर गोवा, होम ऑफ कंचनजंगा नेशनल पार्क, हाईएस्ट पीक यहाँ पर है, 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड। फिर इंडिया हाईएस्ट ग्लेशियल लेक गुरुदोंगमार लेक कंटेन्स वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस इन द वर्ल्ड, नाथुला पास। फिर क्या है सर, ऑर्गेनिक स्टेट है, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वन ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। नेशनल पार्क्स आपको पता है क्या है, लास्ट स्टेट टू ज्वाइन इंडिया
1975, ठीक है, 22nd स्टेट। सर लेकिन हमारे यहाँ तो 28 है, ये फिर लास्ट 22nd कैसे हुआ? देखो बाकी के जो स्टेट है, यूपी का टुकड़ा हुआ, ठीक है, उत्तराखंड अलग हो गया, एमपी के टुकड़े हुए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के टुकड़े हुए, ये चीजें हुई। एंड इंडिपेंडेंट मोनार्की रूल्ड बाय चोग्याल डायनेस्टी। ठीक है, समझ में आया तुम्हें यहां तक? बताओ मुझे समझ में आया, कमेंट में लिखो यस सर समझ में आ गया। चलो ठीक है, वंडरफुल, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।